खातून के मेकअप को लेकर बड़ी टेंशन होती है लोगों में कि मेकअप करना जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि होता यह है कि किसी घर में शादी होती है तो ख़वातीन जो हैं पार्लर में दोपहर के टाइम जाती हैं और रात को आती हैं, यानी ज़ोहर के वक्त वो पार्लर में घुसी हैं तो इशा के वक्त बाहर निकलती हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम पार्लर में उन्हें लग जाता है मेकअप के अंदर और दीगर सर्विसेज के अंदर। तो आया मेकअप करना जायज़ है या नाजायज़ है? तो मुतलकन मेकअप करना तो जायज़ है अगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मेकअप में शामिल नहीं है, ऐसे लवाजिमात मेकअप के अंदर शामिल नहीं है कि जिसकी शरीयत में ममानियत है, तो ऐसा मेकअप करना जायज़ तो है मुतलकन। लेकिन अब नीयत देखी जाएगी। अगर जो औरत मेकअप कर रही है उसकी नीयत अपने शोहर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना है तो वो मेकअप कर सकती है और उसको इस मेकअप करने पर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई औरत गैर महरम के लिए मेकअप करती है तो ऐसी औरत को मेकअप करने पर गुनाह मिलेगा। अगर उसकी नीयत यह है कि मैं गैर महरमों को दिखाऊं, दूसरे लड़कों को, या शादियों में जाऊं और लड़के मुझे देखें, गैर महरम देखें, तो ऐसा मेकअप करना जायज़ नहीं है। शोहर के लिए मेकअप करना बाइस अजर व सवाब है। तीसरी सूरत इसकी यह हो सकती है कि लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं जो मेकअप करती हैं, और जाहिर सी बात है शादी में जाने में तो हर लड़की मेकअप करती है, लेकिन उनकी नीयत अगर ये नहीं है, अगर वो कवारी लड़कियां हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हुई, और उनकी नीयत अगर ये है कि भाई हम मेकअप करके जाएंगे, हम तैयार होके जाएंगे तो लड़के की अम्माएं हमें देखेंगी और हमारे रिश्ते आएंगे, तो ऐसी सूरत में भी मेकअप करना जायज़ है। और अगर नीयत तो वही गैर महरमों को दिखाने की है तो मैंने पहले बता दिया कि ऐसी सूरत में मेकअप करना या किसी किस्म की भी जीनत गैर महरम के लिए इख्तियार करना ये शरीयत में जायज़ नहीं है।